एक दिन शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि मुझे आज चाय पीने का मन कर रहा है। तभी माता पार्वती कहती हैं कि ठीक है प्रभु, मैं अभी मूषक को बुलाती हूँ, आप उसे कह दीजिए कि गणेश पुत्र को बुला लाएं। फिर मूषक आते हैं। फिर शंकर भगवान मूषक से कहते हैं कि मूषक जल्दी से गणेश पुत्र को बुला लाओ। इतना सुनते ही जल्दी से मूषक दौड़ते हुए गणेश जी के पास जाते हैं। फिर गणेश जी से मूषक कहते हैं कि प्रभु जल्दी चलिए, शंकर भगवान और माता पार्वती आपको बुलाई है। फिर गणेश भगवान जल्दी से शंकर भगवान और माता पार्वती के पास जाते हैं। फिर शंकर भगवान कहते हैं कि पुत्र गणेश, आज मुझे दूध का चाय पीने का मन कर रहा है। पुत्र गणेश, तुम मेरे लिए दूध का चाय बना के लाओ। इतना सुनते ही गणेश भगवान खुशी से बाल्टी लेकर गाय के पास जाने लगते हैं। फिर गाय के पास जाकर गाय से दूध निकालते हैं। फिर उस दूध से गर्मा गर्म स्वादिष्ट चाय बनाते हैं। फिर चाय बना के जल्दी से शंकर भगवान और माता पार्वती के पास लेकर जाते हैं। फिर शंकर भगवान और माता पार्वती खुशी से चाय पीते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन अचानक आसमान से एक बहुत बड़ा लाल बैग गांव के बीच आ गिरा। जमीन जोर से हिल उठी, धूल का बादल चारों तरफ फैल गया और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। किसी ने इसे देवताओं का चमत्कार समझा तो किसी ने इसे आसमानी आफत माना। थोड़ी देर बाद कुछ हिम्मती गांव वाले लाठियां लेकर धीरे धीरे उस अजीब चीज के पास गए। पास जाकर देखा तो सब हैरान रह गए। वो एक बहुत बड़ा लाल बैग था जिससे हल्की हल्की भाप और खुशबू निकल रही थी। डर के कारण सबने मिलकर उस विशाल लाल बैग को गांव से दूर पहाड़ी की तरफ धकेल दिया। वो लुढ़कता हुआ घने जंगल में जा गिरा। जंगल में एक शक्तिशाली लेकिन दयालु शेर रहता था। जब उसने इतना बड़ा लाल बैग देखा तो वो चौंक गया। पहले उसे लगा ये कोई जादुई पत्थर है, लेकिन जैसे ही उसने अपने पंजे से उस विशाल लाल बैग को हल्का सा छुआ तो उसे चारों ओर स्वादिष्ट खुशबू फैल गई। कुछ ही दिनों बाद गांव में भयानक अकाल पड़ गया। तालाब सूख गए, अनाज खत्म हो गया और लोग भूख से तड़पने लगे। ये सब देखकर शेर का दिल पिघल गया और फिर उसने जंगल के सभी शेरों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर उस विशाल लाल बैग को लकड़ियों की एक गाड़ी पर रखकर गांव तक पहुंचाया। सभी गांव वाले डर गए, लेकिन शेर ने शांत रहकर उस बड़े लाल बैग को तोड़ दिया और उस बड़े लाल बैग के अंदर से सैकड़ों हजारों छोटे छोटे असली खाने वाले लड्डू निकलने लगे। सब ने मिलकर पेट भरकर खाया। गांव में फिर से खुशी की लहर लौट आई और शेर चुपचाप जंगल की ओर लौटते हुए उदास होकर के बोला, मुझे पता है फिर भी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे। भोले बाबा अपने ध्यान में मग्न थे। तभी गणेश जी एक सांप को पकड़ के लाए और भोले बाबा की तरह गला में सांप लपेट के ध्यान करने लगे। तभी माता पार्वती ने गणेश जी की यह नटखटपन देख के हंस पड़ी। फिर गणेश जी रोने लगे क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। माँ पार्वती समोसे पैक कर भोले बाबा को देने के लिए जा रही थीं। तभी एक असुर रास्ते में कीले डाल देता है। कीलों पे से गुजरते ही स्कूटर पंचर हो जाता है। तभी माँ पार्वती गुस्से में उस असुर के पीछे दौड़ती हैं और उस असुर की दबाकर डंडे से सुताई करती हैं, पर फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, हनुमान जी के पास एक इंडियन कोबरा और एक पाकिस्तानी पिटबुल डॉग था। इंडियन कोबरा बहुत मेहनती था, दिन भर खेतों में काम करता था और हनुमान जी के लिए आम तोड़कर लाता था। हनुमान जी मजे से आम खाते थे। वहीं पाकिस्तानी पिटबुल डॉग दिन भर अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता रहता था और घर आकर इंडियन कोबरा से झगड़ता था। ये देखकर हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया और हनुमान जी ने फैसला किया कि तुम दोनों में से जो सबसे ज्यादा आम खाएगा वही मेरे पास रहेगा। मुकाबले का दिन आया। दोनों आमने सामने खड़े हुए। ट्रक भर के आम मंगवाए गए। मुकाबला शुरू हुआ। दोनों तेजी से आम खाने लगे। खाते खाते दोनों थक जाते हैं। अब फैसला वोटिंग से होगा। पाकिस्तानी पिटबुल को जिताना है तो कमेंट करो, अगर इंडियन कोबरा को जिताना है तो लाइक और सब्सक्राइब करो। देखते हैं कौन कौन अपने देश से प्यार करता है। भारतीय सेना का जवान छुट्टी से घर आ रहा होता है और पाकिस्तान सेना का जवान भी छुट्टी से घर आ रहा होता है। दोनों प्लेन हवा को चीरते हुए बराबर बराबर आ जाते हैं। पाकिस्तान सेना का जवान कहता है हम पहले पहुंचेंगे और इंडिया का जवान कहता है हम पहले पहुंचेंगे। अब दोनों प्लेन तेज रफ्तार से तूफान की तरह दौड़ रहे होते हैं। फैसला वोटिंग से होगा। इंडिया वाले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और पाकिस्तान वाले कमेंट करेंगे। फैसला आपके हाथ में।